बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आजम अब्दुल रज़ाक। नाज़रीन, आज एक और जान चली गई और वो जान एक सहाफ़ी की थी। सहाफ़ी की जान हो या आम इंसान की जान, जानें बहुत कीमती होती हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने की कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी है ना, वो सामने नहीं आ रही। वज़ीर दाखिला सिंध जो है, वो मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला आपको पता है कौन है। और साथ साथ जो पुलिस का ऑपरेशन है, वो पुलिस का ऑपरेशन उस तरह नहीं अंजाम दिया जा रहा जिस तरह देना चाहिए, क्योंकि यहां पर रोज स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम बढ़ने की एक और वजह है। क्या स्ट्रीट क्राइम सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि महंगाई हो रही है मुल्क में? महंगाई की वजह से एक आम शख्स जो असला उठा लेता है, आपने नाज़रीन नोट किया होगा कि जो प्रोफेशनल स्ट्रीट क्रिमिनल होते हैं वो किसी को भागने के लिए किसी की टांग पे गोली मारते हैं या किसी के हाथ पे गोली मारते हैं, लेकिन डायरेक्ट सीने पर गोली नहीं मारते। या तो ये यहां तो बौखलाए हुए होते हैं, और ये शायद वो लोग हैं जिन्होंने कल असला उठाया है, ये प्रोफेशनल नहीं है। इनको नहीं पता कि घबराहट में क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। 20 मिनट तक वो रोड पर जो है वो घूमते रहे, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं था। यानी शाहिदीन कहते हैं कि जब अतर मतीन साहब ने उनको टक्कर मारी तो वो उनके अपने दिफा के लिए उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की और वो उन जहां बाग हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर अहमद चनाई साहब मौजूद हैं, साबिक चीफ हैं सीपीएलसी के। अहमद साहब, आपने पुलिस में काफी अरसे तक काम किया, आप जाहिर एक रिटायर और एक्सपीरियंस अफसर रहे, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या पेशरफ्त होती है मुल्जिमान को पकड़ने के लिए, और आखिर क्यों स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं? मतलब कराची में स्ट्रीट क्राइम्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं पुलिस के साथ काम किया है, पुलिस में काम नहीं किया। मैं सीपीएलसी का चीफ था। जी। और आज भी अल्लाह का शुक्र है कि लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ी गहरी नज़र है। हम ये समझते हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम में एक वाज़ेह तब्दीली आई है वो एक शिद्दत पसंदी की आई है, और इस शिद्दत पसंदी में क्रिमिनल जो हैं वो फौरन जो है वो फायर कर देते हैं, और उसके नतीजे में हमारे कीमती जाने जो हैं वो जाबाहक हो जाती हैं। अब मैं समझता हूँ कि कराची पुलिस को जो है वो अक्सर नाव एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरह इस स्ट्रीट क्राइम के मैनेज को जो है वो हल करें, और किस तरह शहरियों को जो है वो नागहानी आफत से निजात दिलाएं। हमारा जो निज़ाम है वो निज़ाम मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो तफ्तीशी निज़ाम है उसमें भी बड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसकी इकनॉमिक रीजन भी अपनी जगह पर है। फिर इसके बाद मैं बरमला ये कहता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम्स का जो मैंडेट है उसको रोकने का, वो हमेशा थानों के पास होना चाहिए, ना कि स्पेशल यूनिट्स के पास होना चाहिए। थाने इस बात के जिम्मेदार हैं। थाने जो है वो हर जगह गहरी नज़र होती है, और पूरा इलाका जो है वो उनके कंट्रोल में होता है, और उन्हें पता होता है कि उनके क्रिमिनल्स कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ वो क्रिमिनल्स आते हैं, कहाँ से वो क्रिमिनल्स आते हैं। तो जब तक ये थाने का निज़ाम मजबूत नहीं होगा या मजबूत नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि हमें इस किस्म के स्ट्रीट क्राइम्स का जो है वो हमेशा सामना करना पड़ेगा। तो ये आप ये समझते हैं कि जो बहुत सारे भी पिछले दिनों एक वाकया हुआ जिसमें एक बच्ची जो है ना उसको रेप भी किया गया, वो वही मुल्जिम थे जिनको जो रिहा थे जमानत पर, और 6 उनके ऊपर एफआईआर हैं, उसके बावजूद भी वो दंदनाते फिर रहे हैं। देखिए, ये फिर हमारी प्रोसिक्यूशन की खराबी की बात आती है कि इस किस्म के क्रिमिनल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर क्राइम करने के बाद भी जो है वो छूट जाते हैं और उनको कोई वाली वारिस नहीं होता। मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त आ गया है कि हम अपनी पुलिस को जो है वो ज़्यादा मजबूत करने की बात करें। थाना लेवल पे जो है उसको जो है उसकी मजबूती आनी चाहिए, और अच्छे पुलिस अफसरान जो है वहाँ पे तैनात करनी चाहिए। तो क्या कमियां हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में? क्योंकि जाहिर है जो अदालत है वो फैसला तो सबूतों और इन्वेस्टिगेशन पर देती है, तो कहीं इन्वेस्टिगेशन में लैक है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं, पूरी तौर पे मुकम्मल तौर पे लैक है, और उसकी वजह यही है कि जो हम क्राइम्स देखते हैं दिन रात सुबह शाम, वो ज़्यादातर उन्हीं क्रिमिनल्स के होते हैं जो बार बार आदी मुजरिम होते हैं, और ये आदी मुजरिम जो हैं वो पाकिस्तान के कराची के शहरियों को जो है वो एक अजाब बना हुआ है स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से। यहाँ कोई महफूज नज़र नहीं आता, और लगता यह है कि ये गाज जो है वो इनका हो गया है डाकुओं का, गुंडों का और इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स का। ये स्ट्रीट क्रिमिनल बीच के दिनों में 1-2 साल पहले काफ़ी हद तक कम हो गए थे, तो आप अगर हम इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप नहीं समझते कि ये स्ट्रीट क्राइम जो है महंगाई की वजह से भी हो रहे हैं? लेफ्ट से नहीं कैसे? देखिए, इकोनॉमिक रीजंस मैंने पहले कहा वो हैं, और इकोनॉमिक रीजंस इस हद तक है कि लोगों का गुजारा उनकी लिमिटेड तनख्वाह में नहीं हो रहा, और ये एक नेचुरल अमर है कि जब आपके पेट की आग जो है वो आपको हजम
करने पे मजबूर कर देगी। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब आपके पास कुछ नहीं होगा खाने को, जब आपको आपके बच्चे बलक बलक के रो रहे होंगे, तो फिर मजबूरन जो है वो माशरे में ऐसे जराइम, ऐसे क्रिमिनल जो है वो पैदा होते हैं। अच्छा, तो ये अगर पुलिस को क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? जाहिर है जिस तरह आपने कहा कि थाने जो है वो बाकायदा तौर पर इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एरिया की क्राइम को रोकें, जबकि इनको पता होता है कि कौन कौन से क्रिमिनल्स कहाँ कहाँ छुप सकते हैं, सब चीज़ें तकरीबन इंटेलिजेंस को पता होती हैं, तो वो क्यों उनके ऊपर जो है ना वो नहीं अंदर रखने? बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स की ज़रूरत है, और जब तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं करेंगे हम इस किस्म के जुराइम का जो है वो सामना करते रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा सीरियसली जो है वो इन इशूज़ को बैठकर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के सोचना पड़ेगा, और इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खात्मा करने के लिए जो है जद्दोजहद करनी पड़ेगी। फिर उनको मिसाली सजाएं भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि जब उनको पता है कि वो स्ट्रीट क्राइम करके पकड़े भी जाएंगे तो छूट जाएंगे, तो इसके बाद जो है वो फिर उनका हौसला बढ़ जाता है। जहाँ पता होगा कि उनको सख्त रिटेलिएशन का सामना करना पड़ेगा, उनको मिसाली सजाएं मिलेंगी, उनको जो है उनका जीना दोबार हो जाएगा, तो फिर जो है वो ये क्राइम में ऑटोमेटिकली कमी आएगी कि यहाँ से पैसे नहीं बन सकते। बहुत शुक्रिया मुचनाय साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए ज़ाहिर है सहाफ़ी, आज एक सहाफ़ी शहीद हो गए, और सहाफ़ी का कत्ल ज़ाहिर है एक जो चौथा सतून है हमारे मुल्क का वो एक सहाफ़त है। इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई टाइम देने के लिए प्रोग्राम में। फ़हीम साहब, क्या कहेंगे, एक सहाफ़ी का जो है वो कत्ल होता है और इस तरह के कत्ल बहुत आम हो गए हैं, एक आज एक सहाफ़ी है, कल एक ताजिर होगा, परसों शायद कोई मिनिस्टर भी हो सकता है, तो आपको नहीं लगता है कि पुलिस जो है वो अपना काम करने में जो है ना नाकाम हो चुकी है? मेरा ख्याल है नाकाम तो आप कोई छोटा लफ्ज कह रहे हैं। अगर लुगत में या हमारी जबान में इससे बढ़ के कोई लफ्ज अगर तलाश कर लें तो वो कहना चाहिए हमें इस वक्त पुलिस के लिए, इस गवर्नमेंट के लिए, कि देखें इस वक्त कराची का शायद ही कोई खुशनसीब शहरी हो जो स्ट्रीट क्राइम का शिकार ना हुआ हो, और वो खुशनसीब शहरी शायद चिराग लेके आज ढूंढने वाले जो मुहावरा है ना उसको भी आप करेंगे तो शायद ना मिले। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, और आप ये देखिए कि आज का जो ये वाकया है ये भी नाकामी की एक बहुत बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि शहरी अब अपने तौर पे स्ट्रीट क्रिमिनल से, डाकुओं से निमटने लगे हैं जी। कुछ दिनों से तो हम मुख्तलिफ वाकयात देख ही रहे थे कि शहरी जो डाकुओं को पकड़ते थे, मारते थे, ताकि तशद्दुद का निशाना बनाते थे, ताकि मरे भी हैं शहरियों की फायरिंग से। आज भी एक ऐसी कोशिश, अगर मैं अतर मतीन को सहाफ़ी ना कहूँ, पहले शहरी के तौर पे मैं कहूँ, तो उसका जो फेल था वो एक शहरी के तौर पर यह था कि वो एक डाकुओं के हाथों लुटते हुए बचाने की कोशिश उसने की, और उसने जो है अपनी गाड़ी को जो है वो उससे उन्हें टक्कर मारी। तो ये बेसिकली इस बात का इजहार है कि लोगों का कानून नाफिज करने वाले इदारों पर से, हुकूमत पर से एतमाद खत्म हो चुका है, और ये एतमाद खत्म होने की वजह से उस शख्स ने, अतर मतीन ने, ये कोशिश की, और उसके जवाब में वो डाकुओं की फायरिंग से जो है वो शहीद हो गया। तो अब करना क्या चाहिए अगर हम इसके ऊपर आए? तो भाई एक बहुत ही छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम अगर आपने कंट्रोल करना है तो आपको अपनी नीयत ठीक करनी होगी। पुलिस के जो काम है उनको मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, और आज फिर दोहराऊंगा आपके प्रोग्राम में, कि जनाब पुलिसिंग एसी कमरों में, ठंडे कमरों में बैठ के काम करने का नाम नहीं है। जब तक ये अफसरान अपनी नीयत ठीक नहीं करेंगे, अपने दफातर से ठंडे कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे, ये स्ट्रीट क्राइम तो क्या कोई भी क्राइम इस शहर में कंट्रोल नहीं हो सकेगा। फिर साथ साथ जो हमें सियासी हुकूमत है हमारी कराची में, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी हुकूमत मौजूद है, इस सियासी हुकूमत की भी हमें बिल नजर नहीं आती। इस शहर में एक अरसे से इस बात का मुतालबा हो रहा है कि जनाब यहाँ पर सेफ सिटी शहर को बनाया जाना चाहिए, यहाँ सेफ सिटी के तहत कैमराज लगने चाहिए, यहाँ सेफ सिटी के तहत जो है वो नंबर प्लेट जो है वो रीडेबल होनी चाहिए, और कई भी चीजें जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है वो होनी चाहिए, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। तो जब तक हमें ये बिल नजर नहीं आएगी, जो वो पुलिस की सतह पर हो, पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकारों की सतह पर हो, एसएचओ की सतह पर हो, और वहां से लेकर जो है वो बिल हमें वज़ीर आला तक हमें नजर नहीं आएगी, इस शहर में लोग मरते रहेंगे। उसमें सहाफ़ी भी होगा, उसमें पुलिस वाला भी होगा, उसमें नेवी अफसर भी होगा, उसमें खातून भी होगी, डॉक्टर भी होगी, इंजीनियर भी होगी, तालिब इल्म भी होंगे। ये मरे हैं जिन लोगों की मैं आप बात कर रहा हूँ, इन तमाम शोबों से वाबस्ता अफराद इस शहर में स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए हैं और आइंदा भी होंगे। तो ये इतना कॉन्फिडेंस इनको, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, इनको इतना कॉन्फिडेंस क्यों आता है? क्या वजह है इसकी कि ये बहुत कॉन्फिडेंटली किसी भी शख्स को, मतलब पिछले कई दिनों से स्ट्रीट क्रिमिनल्स के जितने भी वाकयात हैं उसमें तकरीबन शहरी जो हैं वो इस कत्ल का निशाना हुआ है? देखिए, कॉन्फिडेंस उनमें इसलिए आ गया है कि उन्हें पता है कि उनका सिस्टम पुलिस के सिस्टम से ज्यादा ताकतवर है। उन्हें पता है
कि अगर वो पकड़े भी जाएंगे तो या तो थाने से बाहर आ जाएंगे, या उनकी माहाना तनख्वाह, उनके पेरोल पर मौजूद लॉयर जो हैं उन्हें अगर जेल जाना भी पड़ गया तो वो वहां से उनकी जमानत करा लेंगे। इस शहर में ऐसे स्ट्रीट क्रिमिनल भी सामने आए हैं जो 1 साल में 11 मरतबा जेल गए। वो 10 मरतबा कैसे अदालत वो जेल से बाहर आ गए, उनकी जमानत कैसे हो गई, ये सारी चीजें जो है हमारे सिस्टम पर भी एक सवालिया निशान है कि आप जब किसी स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो आप थाने से ही उसको रिश्वत लेके छोड़ देते हैं, या अगर आप ये नहीं करते किसी दबाव के तहत में आकर, अवामी दबाव में आकर, तो आप उसके खिलाफ इतना कमजोर केस बनाते हैं कि वो अदालत से उसकी जमानत हो जाए। और अगर आप जो है केस अच्छा बना भी लेते हैं तो आप इस तरह से जो है प्रोसिक्यूशन जो है, जिस पुलिस का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो अदालत में उसकी सही से पैरवी नहीं करता, वो शवाहिद अदालत में पेश नहीं किए जाते, शवाहिद को बिगाड़ दिया जाता है। तो पूरा सिस्टम क्रिमिनल्स को मालूम है, उन्हें पता है कि वो बच सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो मजबूत से मजबूत तर होते चले जा रहे हैं। वो जो चाहते हैं शहर में करते हैं, ये है सिचुएशन। अच्छा, अब एक बहुत हाईलाइटेड केस है फहीम साहब, आपने देखा होगा सरजानी में एक मुबैना तौर पर एक बच्ची का निशाना बनाया रेप का। वो उस क्रिमिनल की जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो वो 6 FIRs हैं उसके ऊपर, उसके बावजूद भी वो रिहा है और दंदनाता फिर रहा है जमानत पे होने के बावजूद। तो ये चीजें सेंट्रलाइज क्यों नहीं की जाती कि एक शख्स के ऊपर मल्टीपल FIR हैं तो वो कैसे वो बाहर आ जाता है हर FIR से? यही तो आपसे कह रहा हूँ, आप तो 6 की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एक शख्स का बताया कि 11 मरतबा 1 साल में जेल जाके बाहर आ गया। वो 10 मरतबा 11वीं मरतबा पकड़ा कैसे गया? उसे तो पहली दफा के बाद ही जो है वो कई सालों तक बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सिस्टम की खामियां हैं, नीयत की कमी है, तो ये होता रहेगा इस शहर में। आप पुलिस ने एक नया तरीका अख्तियार कर लिया ना, जब किसी केस को हाइप मिलती है तो वो उसके मुल्जिमान को पकड़ते हैं और घंटों में पकड़ते हैं। आप आतर मतीन के कातिल भी देखिएगा, अब ये घंटों में पकड़ लेंगे और घंटों में पकड़ते हैं और उसके बाद उनको पुलिस मुकाबले में मार देते हैं, जाली पुलिस मुकाबले में। यही जमशेद रोड के ऊपर जो वाकया हुआ था नौजवान का, शादीशुदा नौजवान का, उसके मुलजिम का साथ भी ऐसे ही हुआ जो पुलिस एहलकार था। इसी तरह जो सुरजानी में जिस वाकये की आप बात कर रहे हैं, इसके 2 मुलजिमान भी इसी तरह से पकड़ के मार दिए गए। तो ये पुलिस ने एक नया स्टाइल शुरू कर दिया है, ये सिर्फ शहरियों को मुतमईन करने के लिए। चले, मैं इसको प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी एक गलत तरीका है कि कानून कोई भी अपने हाथ में ले तो गलत है। कानून का रास्ता यही है कि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए, उनको अदालतों में पेश किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, बजाय इसके कि आप सजा खुद देने लग जाए। हमारा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसमें ये रोल अदा नहीं करता कि कड़ी सजा तो होती नहीं है ना। बात ये कि इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह आपने कहा कि सबूत काफ़ी नहीं होते, फिर वहाँ पे प्रोसिक्यूटर जो होते हैं, जो उनके सरकारी वकील होते हैं, वो पेश को जो केस है उसको उस तरह अदालत के सामने पेश ही नहीं कर पाते और अदालत ही मजबूर है फैसला करने पर एविडेंस के हिसाब से। जाहिर है ये अदालतों की जजेस की मजबूरी होती है कि उनके सामने केस को जिस तरह से पेश किया गया है वो उसके मुताबिक डिसीजन ले। तो यही तो मैं इतनी देर से कहना चाह रहा हूँ आपसे मेरे भाई, अपनी पूरी कौम से बात कहना चाह रहा हूँ कि, और पुलिस से खास तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप अपना तफ्तीश के शोबे को बेहतर बनाना होगा आपको। बल्कि ये सारी चीजें उसी वक्त हो सकती हैं जब नियत होगी। अगर आपकी नियत होगी, आप तफ्तीश के शोबे को बेहतर बनाएंगे, वहां पे आप पढ़े लिखे लोग लाएंगे, आप फॉरेंसिक को इस्तेमाल करेंगे। फॉरेंसिक साइंस एक जादू है, इस जादू के तहत केस हल होते हैं। जब तक आप इस जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस शहर में जो है क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जब आप तफ्तीश को मजबूत कर लेंगे, अच्छा चालान लिखने वाले आपके पास होंगे, अच्छी FIR लिखने वाले लोग आपके पास होंगे, उसके बाद आप प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में ऐसे अहल अफसरान को, ऐसे लोगों को रखेंगे जो बाकायदा तौर पर केस के हवाले से अदालत में तमाम शवाहिद पेश कर सकते हैं। उस वक्त तक आप ये भूल जाएं कि शहर में जो है कोई भी क्राइम जो है वो रुक सकेगा। अच्छा फहीम साहब, बड़ी करीबी नज़र होती है आप शहर के हालात के ऊपर, ज़ाहिर आप ब्यूरो चीफ हैं भोरबल चैनल के, तो उसमें आप ये चीज़ देख रहे हैं कि कराची के अमन को क्या दोबारा किसी साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जो है वो हमारे इदारों का भी हाथ है? देखिए साजिश है ना, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है तो नीयत से बड़ी साजिश कौन सी होगी? आपकी नीयत का ना होना ही तो सबसे बड़ी साजिश है। इस शहर का, इस सूबे का करोड़ों का बजट रेंजर्स पर और पुलिस पर खर्च होता है। रेंजर्स इस शहर में दिहाइयों से मौजूद है। इस शहर में पुलिस की बहुत भारी नफरी मौजूद है। 34,000 हमारी कराची की पुलिस है, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। तो फिर क्यों नहीं हो रहा? तो मैं तो यही कहूंगा ना कि इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है? बिल्कुल साजिश के तहत इस शहर के शहरियों के साथ जो ये सब जुल्म हो रहा है। तो पुलिस के पास जो वसाइल हैं वो काफी हैं कराची को कंट्रोल करने के लिए, सिंध को कंट्रोल करने के लिए?
देखिए, वसाइल का मसला नहीं है, इसी पुलिस ने कराची ऑपरेशन किया है, ठीक है। इसी पुलिस ने जो है उसके बाद इस शहर में दहशतगर्दी को कंट्रोल किया है। इसी पुलिस ने जो है इस शहर में, जब आप इन्हें टास्क दे देते हैं और ये करने पे आते हैं ना, तो इन्होंने सब किया है, बड़े से बड़े केसेस इन्होंने हल किए हैं। लेकिन जब आपकी नियत होती है तो आला अफसर इसी अपने निचले अफसर से, इसी मातहत अफसर से, इसी मातहत अमले से काम लेता है और वो काम हो भी जाता है। मेरे पास दर्जनों में आपको मिसालें दे सकता हूँ केसेस की, जो पुलिस ने बगैर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर हल किए हैं। कहा जाते हैं ना कि दहशतगर्दी पर काबू पाने में तो जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी बड़ा किरदार है, रेंजर्स का भी बड़ा किरदार है। चले एक लम्हे के लिए मैं मान लेता हूँ कि वो किरदार है, लेकिन मैं उसके बावजूद आपको ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ जो कराची पुलिस ने केसेस अपनी मदद आपके तहत और अपने वसाइल में रहते हुए हल किए। तो वसाइल की कमी का अगर आज आप रोना रोक के ये कहेंगे शहर में स्ट्रीट क्राइम नहीं कंट्रोल हो सकता, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। देखिए, स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए आपको कोई वसाइल की कमी का मसला नहीं है। आपने शहर में पिकटिंग बेहतर करनी है, आपने शहर में जहां चोरी और छीना गया मोबाइल फोन बिकता है, आपने उस जगह पे कंट्रोल करना है। और ये भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, एसएचओ को पता होता है कि उसके शहर में, उसके इलाके में कहाँ पर चोरी और छीना गया मोबाइल बिक रहा है, उसे पता होता है उसके शहर में, उसके इलाके में कहाँ पर जो मंशियात का अड्डा चल रहा है, कहाँ जुआ सट्टे का अड्डा चल रहा है, कहाँ कैबा खाना चल रहा है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एसएचओ की मर्जी के बगैर नहीं होता। तो जब आपको ये सारी चीजें पता है तो कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। अगर हम एवीएलसी की बात करें तो इस सारी जो आज का जो हादसा है, वो सारा जो हादसा हुआ वो उसकी लिफ्टिंग की वजह से हुआ। एक मोटरसाइकिल छीन रहे थे, तो ये जो मोटरसाइकिल, जब जिस तरह आपने जिक्र किया कि चोरी की चीजें कहाँ बिकती हैं, तो एवीएलसी क्या किरदार अदा कर रहा है? कराची में, सिंध के अंदर लाखों मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां छीनी और चोरी की जाती हैं, और उसमें से जो है वो रिकवर कुछ 1, 2 या 3% रिकवर होती है, बाकी सारी गाड़ियां बाकायदा बिकती हैं, उनके पार्ट्स बिकते हैं। तो इनको नहीं पता कि पार्ट्स कहाँ बिक रहे हैं, गाड़ियां कहाँ बिक रही हैं। गुज़िश्ता रोज ही एक चैनल ने एक स्टोरी चलाई है, और वो स्टोरी ये है कि एसीएलसी का इंस्पेक्टर गाड़ियों की चोरी और छीने जाने में मुलव्विस है, और गिरफ्तार मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि ये अफसर हमसे गाड़ियां चोरी और छिनवाता था। जब आप खुद क्राइम में मुलव्विस हों और जब खुद आप क्राइम की सरपरस्ती कर रहे हों, तो फिर कोई भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो तो सकता। इनको, इनके अफसरान या जो इदारे हैं, जो मिनिस्ट्री है, तो वो इनको क्यों नहीं कहती, क्यों पाबंद नहीं करती, क्यों अकाउंटेबल नहीं करती? देखिए, मैं कुछ कहूंगा तो फिर ये होगा कि जनाब मैं जो इल्जाम लगा रहा हूँ, अरे भाई, जब नीचे वाला जो रोड पे खड़ा होके पैसे ले रहा है, चाहे वो 100 का नोट ही ले रहा हो, उसमें से उसे जो ऊपर तक हिस्सा देना हो, तो ऊपर वाला जो है वो ये क्यों देखेगा कि ये 100 रुपए ला रहा है, 100 रुपए में से जो मेरा हिस्सा आ रहा है वो तो बहुत कम है, तो ये 100 रुपए ही क्यों ले, ये जाके गाड़ी छीन के मुझे जो है 1000 रुपए लाके क्यों ना दे? क्योंकि जनाब आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो सिचुएशन तो यही है कि इस शहर से किसी को हमदर्दी नहीं है, इस शहर को कोई ऑन नहीं करता, इस शहर में आप गैर मुकामी पुलिस लाके आप भर्ती करते हैं, उस शहर के, जब तक आप मुकामी पुलिस भर्ती नहीं करेंगे इस शहर से क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। इसके ऊपर मैं आपको मिसाल दे दूंगा ना, लोग कहेंगे कि मैं जो कोई और कोई सियासत कर रहा हूँ। देखें, जो मुकामी अफसर होता है ना, उसके ऊपर 3 किस्म के प्रेशर होते हैं। उसके इलाके में जब क्राइम होता है ना, तो सबसे पहले उससे उसके घर में पूछा जाता है, उसकी बीवी, उसका बच्चा, उसकी बहन, उसकी माँ पूछती है, फला क्राइम हुआ, तुमने उसका मुलजिम पकड़ा नहीं पकड़ा? तो उसके ऊपर उसके मोहल्ले वालों का, उसके रिश्तेदारों का प्रेशर होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर उसके अफसरान का दबाव होता है, और उसे पता होगा कि कहाँ क्राइम हो रहा है। तो ये सारी चीजें समझनी होंगी। जब तक आप ये वाली सोच नहीं लाएंगे, और दुनिया भर में यही होता है कि मुकामी पुलिसिंग के जरिए ही जो क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। आप एक शख्स को किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे सूबे से लाके का तैनात कर देंगे, तो उसको क्या पता कि उसके इलाके में क्राइम कहाँ होता है और वो कैसे कंट्रोल होगा? उसे तो आके सिर्फ और सिर्फ ये रजिस्टर का पेड भरना है, उसे कॉपी, उनका जो FIR बुक है उसको जो है ज्यादा से ज्यादा भरने से बचाना है। और वो जो थाना उसने कई लाख रुपए देकर खरीदा है, उसकी कोशिश ये होती है उस एसएचओ की कि इससे पहले कि कोई और शख्स मुझसे ज्यादा पैसे देकर इस थाने को दोबारा खरीद ले, मैं ज्यादा से ज्यादा कमा लूं, पहले वो पैसे दे दूं जिनको, जो पैसे दे के मैंने थाना खरीदा था, उसके बाद कुछ कमा भी लूं। बहुत शुक्रिया
प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, वही बात कि जब नई पुलिस, जब किसी पुलिस में कोई SHO या अमला तब्दील होता है तो उनको अपनी जुरिडिक्शन भी पता नहीं होती कि हमारी जुरिडिक्शन क्या है। ये मैं अपनी आंखों देखा एक वाकया मैं जो है वो बता रहा हूँ कि एक थाने में मैं गया तो उनसे कोई छोटा सा इशू था, तो उस थाने में मैं गया तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें जुरिडिक्शन ही नहीं पता, हम तो कल आए, हमें तो हमारे थाने की जुरिडिक्शन ही नहीं पता है कि हमारे थाने की जो वो हदूद है वो क्या क्या है, तो हम आपका मसला कैसे हल करें, आप कल आ जाइएगा, हम थोड़ा स्टडी कर लें, फिर आप कल आ जाइएगा। तो नाज़रीन, ये तो हमारे थानों का हाल है और ये हमारी पुलिस का हाल है। और बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी आए हैं जिसमें पुलिस वाले ही जो चोर और डाकू निकले और पुलिस वाले ही कातिल निकले। इस पर मजीद बात करेंगे। फिलहाल यहाँ कराची को सेफ सिटी बनाया जाए, कराची में कैमरा लगाए जाएं जो आपकी नंबर प्लेट और एक शख्स को रीड कर सकें। जाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है और ये चीज़ें करना बहुत आसान है। कराची में ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी भी हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि कराची बहुत बड़ा सिटी, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल अभी हो गया। जिस तरह लोग कहते हैं कि कराची में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो स्ट्रीट क्राइम का शिकार ना हुआ हो, और पिछले कई दिनों से ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल्स अपने मफाद के लिए चंद हज़ार रुपए के लिए, एक छोटे से फ़ोन के लिए जो है वो शहरी की जान ले लेते हैं। और शहरी, बड़ा हैरान हूं मैं इस बात पर कि शहरी भी उसमें मज़ाहमत करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं। एक मोबाइल के लिए 20,000, 30,000 या 1 लाख रुपए का फ़ोन होता है, उसमें उनकी जान चली जाती है और वो जान लेने से दरेक नहीं करते। वो ATM मशीन हो या बैंक हो, वो कहीं भी आपको निकलते हुए देखते हैं, आपसे लाखों रुपए छीन लेते हैं और आपको आपकी जो कीमती अशिया होती हैं उनसे महरूम कर देती हैं, उन सबको महरूम कर देती हैं। हम इसी पर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जमील अहमद पाचा साहब, सिंध ताजिर इतिहास के चेयरमैन हैं। उसके साथ मोहम्मद नवाज बड़ाई जो हैं, आमिर नवाज बड़ाई साहब हमारे साथ लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का। मैं शुरू करूंगा आपसे जमील पाचा साहब कि ताजिर जो हैं वो किस हद तक मुतमईन हैं कराची के एडमिनिस्ट्रेशन से, और कराची में जो सेफ, जो कराची जाहिर है कराची सेफ नजर नहीं आ रहा, स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत ज्यादा हो गए, तो ताजिर इस बारे में क्या कहते हैं और कोई मुतालबा नहीं करते गवर्नमेंट से? देखिए, हम तो मुतालबा कर करके थक गए। ताजिर जो है इस वक्त इतना बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है ताजिर को कि जिसकी इंतहा नहीं है। ताजिर के आवाम का यही हाल है। आप देखें स्ट्रीट क्राइम कितने बढ़ गए हैं। ये पोजीशन हो चुकी है इस वक्त कि कोई शख्स अपने घर से डर के मारे 1,000-2,000 रुपए लेते हुए निकलते हुए डर रहा है, घबरा रहा है। एक तो कारोबारी हालात इतने खतरनाक हैं, ऊपर से ये स्ट्रीट क्राइम इस कदर बढ़ गए हैं जिसकी इंतहा नहीं है। और हैरत की बात यह है कि इस वक्त जो है वो तकरीबन जितनी भी वारदातें हो रही हैं उसमें आखिर में पुलिस के अफराद मुलविस नजर आते हैं और पुलिस के लोग इसमें जो मुलविस निकलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कहाँ है IG साहब की वो रेट, ये कहाँ वो लोग हैं जहाँ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो रातों को आम शहरियों को तो तंग करते हैं लेकिन डाकू पकड़े नहीं जाते इनसे वो मामला नहीं हल हो रहा है जो आम साफ नजर आ रहा है कि कोई डाकू अगर जा रहा होता है उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शहरियों के साथ ये हो रहा है कि शहरियों की जेब से पैसा निकाल लिया जाता है। शहरी कोई रात के वक्त निकल के तो दिखाए, जो अपनी जरूरत के वक्त निकल रहा हो, कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, कोई कहीं भी जा रहा हो, ये पुलिस उसको रोक के उसकी जेबों की तलाशियां लेके जेबों से पैसे तक निकाल देते हैं। मैं कहता हूं कि कहाँ है वो सब कानून नाफिज करने वाले इदारे जो दावेदारियां करते हैं कि हम इस वक्त कराची को बिल्कुल सिक्योर कर चुके हैं। कराची इस वक्त इतनी लावारिस हो चुका है कि इससे पहले एक जमाने से कभी कराची इस तरह लावारिस नहीं था। यहाँ तक गैंगवार के दौर से लेके अब तक जो गैंगवार का दौर गुजारा है हमारे लोगों ने, उसमें भी इतने खतरात नहीं थे कि कत्ल नहीं किए जाते थे, कि रोजाना लूट मार के कत्ल कर दिए जाते हैं। अब तो ये कौन सा हम मुस्तहकम हो रहे हैं, ये कौन सी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। 67% रेवेन्यू देने वाला शहर इस वक्त सौतेली माँ का सलूक इसके साथ किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो कोई भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हो। इस वक्त कराची के साथ ऐसा सलूक हो रहा है कि वो सौतेली माँ का। जी अच्छा, तो भी ताजिरों ने कोई मुतालबा हुकूमत से, कोई एहतजाज, कोई ऐसी कॉल या जाहिर है CM साहब से मुलाकात, कोई ऐसी कोई हिकमत अमली तश्कील दी है जिस पर हुकूमत पे प्रेशर डाला जाए? देखिए, CM साहब मुलाकात या CM साहब तो मिलना, वो फोन उठाना तक इनके लोग पसंद नहीं करते। किसी मिनिस्टर को भी आप फोन करते रहें, हम 12 फोन करते रहते हैं, मुलाकात की कोशिश है। मुलाकात तो दूर की बात है, फोन उठाना तो पहले शुरू करें वो लोग। और दूसरी बात यह है कि हम एहतजाज तो हर मरहले पे एहतजाज करते हैं।
हर मरहले में एहतजाज कर करके थक गए, लेकिन कोई इस वक्त हमारी दाद रसी करने वाला नहीं है। कोई इस वक्त ऐसा कंधा नजर नहीं आ रहा जहां कम से कम हम सर रखते हैं, आंसू ही दो बाले। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है, हमारे घर के घर खाली हो रहे हैं, लूट मार का बाजार गर्म है। अभी ये कायदेआज़म के बाजार के करीब एक घर को लूट लिया गया, 8 लोग घर के अंदर कूदे और सफाया कर गए। इसी तरह चोरी डकैती रेज़नी की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि इस वक्त जंगल का कानून कराची में नाफिज है कि जिसका जो दिल चाहे करे, वो कोई उसको सुनने वाला नहीं है। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम की जो बढ़ने की जो वजह है वो जाहिर है मुल्क मुस्तहकम नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो गया, तो एक आम शख्स, आम स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने भी असला उठा लिया है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ताजिर बरादरी महफूज ना रही कराची की तो बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा? देखिए, मईशत का पहिया वैसे ही जाम होता जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया है, 12 रुपए अचानक पेट्रोल के बढ़ा दिए गए। और बड़ी हैरत के साथ तो देखें, बात करने की यह है ना कि इसके अंदर कोई आम शहरी आजकल नहीं पकड़े जा रहे हैं। जो भी पकड़े जा रहे हैं पुलिस एहलकारों से निकलते हैं वो बाद में। जैसे अभी जो आप जमशेद रोड की, ये कश्मीर रोड की डकैती देख लें, उसमें पुलिस एहलकार मुलविस निकला। इसके बाद की डकैतियां देखें, इदारों के लोग उसमें मुलविस निकल रहे हैं चोरी डकैतियों में। उसके बाद आप ये देखें कि जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है, इस पे फिलफौर काबू नहीं पाया तो मईशत का पहिया जाम हो जाएगा। और फिर कराची जो रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क के लिए, रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा शहर, मफलूज होकर रह जाएगा। अगर इस शहर को बचाना है तो रास इक़दाम करनी पड़ेंगे, हुकूमती इदारों को भी और हुकूमती हुक्मरानों को भी मिलकर सर जोड़ के इस शहर के लिए कुछ करना होगा। अच्छा जी, हमारे साथ माहिर कानून हैं आमिर नवाज वहाइद साहब। नवाज साहब, क्या किस तरह देखते हैं कि क्यों आखिर ये वो मुल्जिमान जिनके ऊपर 6 FIR होती हैं वो उसके बाद भी वो जमानत पर रिहा हो जाते हैं, तो इसमें लैक किसका है? हमारे प्रोसिक्यूटर्स का है, पुलिस की जो महकमा है इन्वेस्टिगेशन का उसका है, चालान लिखने वालों का है? किस डिटेल में थोड़ा सा बताइएगा। ये जो मामलात हैं इनमें बेसिकली जो कमी आ रही है, जो हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स में देख रहे हैं, इसमें विक्टिम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, कोर्ट्स जो सी है वो जितने भी रॉबरी डकैती के केसेस होती है इसको बहुत सीरियस नोट्स पे लेती है। आप किसी भी कराची की अदालत में जाके देखेंगे, डकैती के केसेस में आपको बेल होती हुई नजर नहीं आएगी। सही है, बेल कब होती है? जब विक्टिम या NOC देता है या विक्टिम कोर्ट में आने से अवॉइड करता है। जब तक विक्टिम खुद ब्रेव नहीं होगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेगा, वो जाके पुलिस उनकी FIR दर्ज कर देती है, उनको एविडेंस वगैरह जो भी होता है उनकी वो रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन जब वो कोर्ट्स में आते हैं, या तो वो जो मुल्जिम होता है उसको आइडेंटिफाई करने से इनकार कर देते हैं, या फिर वो ये कह देते हैं कि ये जो मुल्जिम है इससे हमारा पैचअप हो गया आउटसाइड दी कोर्ट, या फिर वो कोर्ट में आते ही नहीं है। तो हमें खुद हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, एटलीस्ट चलो रोड पे नहीं लेकिन कोर्ट में जब आप आ जाओ या जब कोई बंदा पकड़ा जाए, उसके लिए जब तक हम लोग खुद बहादुर नहीं होंगे और उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कोर्ट पुलिस सब हैंडीकैप रहेगी। अच्छा, तो कितनी असल में एक आम शख्स जो ऑलरेडी लुट गया है वो तो बार बार कोर्ट जाने से जाहिर है अवॉइड करता है, उसके रोजगार है और बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो बार बार नहीं जा पाता या उसको टाइम इतना लंबा दिया जाता है तो उसकी जो प्रोसीडिंग है वो जाहिर है वो जो जोश होता है वो खत्म हो चुका होता है। तो ये एक दूसरी वजह नहीं है कि जब प्रोसीडिंग कितने अरसे की होती है इस तरह के केसेस की? देखें, इसमें सिर्फ विक्टिम को जो भी होता है उसको एक ही बार आना पड़ता है कोर्ट में। सही है, या बाज़ औक़ात जिसमें एक्यूज पर्सन आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, वो उसके फीचर्स वगैरह बता देते हैं, या बाद में वो पकड़े जाते हैं, उस वक्त उनको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए बुलाया जाए तो वो 2 टाइम्स होता है। एक आध डेट एक कॉमन सेंस की बात है। सपोज के अगर कोर्ट ने किसी विटनेस को बुलाया है, हर वहाँ पे अगर अदर साइड का वकील कहीं एंगेज हो गया है, या पुलिस फाइल किसी वजह से नहीं आ सकती, या मुल्जिम के जो वकील है उसने किसी वजह से लिंगर ऑन करने के लिए डेलिब्रेटली डेट ले ली, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 डेट्स का इशू होता है, इससे ज्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो चीज है ये हमारी सोसाइटी से खत्म हो, इसके लिए हमें पनिशमेंट रेशो को हाई करना पड़ेगा। और पनिशमेंट रेशो तब तक हाई नहीं होगा जब तक हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेगा।
अच्छा, ये जो जिस तरह आपने कहा कि चोरी डकैती का केस जो विक्टिम खुद आना पड़ता है, तो इसमें पुलिस, जाहिर है पुलिस की तरफ से भी वकील भी होता है, पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है वो भी होता है, सब चीज़ों को देख रहा होता है। तो जो 6 एफआईआर हैं, 6 एफआईआर होने के बावजूद भी, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक जज जो है वो एक जिसके ऊपर 6 एफआईआर है उनको दोबारा बेल दे दे और वो दोबारा उसी केस में दोबारा गिरफ्तार हो और फिर दोबारा बेल मिल जाए? देखें, बेल मैंने आपसे दोबारा कहा, आप दोबारा जाएं। पूरी इस टाइम 4 डिस्ट्रिक्ट, सिटी कोर्ट 5वीं मलीर में, आप 500 डिस्ट्रिक्ट में जाके डकैती के केसेस में, चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, डकैती के केसेस में आप जाके देख लें कि बेल नहीं मिल रही। सही, और अभी से नहीं, इसको एक टाइम से इन्होंने एक वो करा, इसको हीनियस ऑफेंस कंसीडर कोर्ट करती है और इसको क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी एज कंसीडर करती है। बेल अगर होगी तो एक ही सूरत में होती है, या तो उस एविडेंस जो विटनेस होता है वो इतना वीक दे देता है, खुद विक्टिम जो होता है डेलिबरेटली वो चीजों को ट्विस्ट कर जाता है, या तो या वो जेन्युइन होता ही नहीं है, सही, या फिर वो आइडेंटिफाई करने या कहीं ना कहीं वो अपने आप को लैक कर जाता है। अदरवाइज इसमें बिल्कुल क्लियर है, जो चीज जिसमें कोर्ट्स क्लियर है हमारी, हम आपको बताएंगे। आप कल प्रोग्राम रखें, आज कल सुबह आप जाए, सारी 4-5 डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट्स में चले जाएं और डकैती के केसेस में बेल रेशो देख लें, फिर मेरे से रात में बात करें, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ। आप फिर जब बेल ऑर्डर देखेंगे, जो मैं बातें बता रहा हूँ वही होंगी उसमें, अगर बाय चांस बेल होगी। अदरवाइज इसमें बेल में ही नहीं होती। रूटीन में क्या होता है, वो इक्विटल की तरफ जाता है, विक्टिम आता नहीं है या विक्टिम ट्विस्ट कर जाता है। तो इसलिए इसमें शहरियों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्दाश्त करनी उठानी पड़ेगी और थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, जो मर्डर हो जाते हैं और सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो पेश की जाती हैं कोर्ट्स में, तो वो एक्सेप्टेबल होती हैं? डेफिनेटली होती हैं, क्यों नहीं होती। अच्छा, तो फिर जब सीसीटीवी फुटेज एक्सेप्टेबल होती हैं तो फिर इतना टाइम क्यों लगता है प्रोसीडिंग में? देखिए, जब सीसीटीवी फुटेज का इशू आता है, सीसीटीवी फुटेज का एक तरीका कार है, उसके लिए पुलिस को मजीद वर्क करना पड़ेगा। सही, उसमें जो भी सीसीटीवी फुटेज होती है वो जिस बंदे के घर के कैमरे से होती है वो विटनेस बनता है, फिर उसकी फोरेंसिक होती है, कहीं उसमें ट्विस्ट तो नहीं किया गया। फिर आपने देखा होगा जितनी भी सीसीटीवी फुटेज आती हैं उसमें बहुत कम ऐसी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें जो मुल्जिम है वो क्लियर उसकी पिक्चर होती है। ठीक है, बहुत कम सी। आप अगर 10 प्ले करेंगे, मेरा ख्याल है 10 में से एक ऐसी पिक्चर आएगी जिसको आप आइडेंटिफाई डायरेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ ये बंदा है। अदरवाइज वो आइडेंटिफाइबल, हमारी जो सीसीटीवी कैमराज है उनका लेवल या वो बहुत लो चीप लेवल की वो लगे हुए, लो लेवल की कैमराज होते हैं। हाँ, जी, जी। उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो आपके लिए हेल्प आउट नहीं हो सकता है। सपोज मैं काउंसिल खड़ा हूँ, आप खुद जज बैठे, कोई भी आप 10 सीसीटीवी फुटेज में से 9 सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे जिसमें या तो बंदे ने मास्क पहना होगा या हेलमेट पहना हुआ होगा, वो भी डेफिनेटली उनको भी पता है आजकल कैमरे हर जगह लगे हुए, वो भी अपनी प्रिकॉशंस करके आते हैं। अब आप उसमें उस बंदे को कैसे लेंगे? तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता प्रोसीडिंग में कि जिसमें इसको मजीद क्लियर किया जाए? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इतनी हाई हो चुकी है कि अगर आप लो लेवल क्वालिटी की अगर आपका पिक्टोरियल है तो वो बेहतर किया जा सकता है। वो टेक्नोलॉजी जो विक्टिम होता है उससे बढ़ के तो कोई नहीं है ना। सही, हर केस में मुश्किल, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, 1-2 ऐसे केसेस मिसहैप के होते हैं जिसमें विक्टिम की डेथ हो जाती है। मेजोरिटी ऑफ केसेस में तो विक्टिम की डेथ नहीं होती। सही है, वो होते हैं, मौजूद होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वो जो आप कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट का लेवल, इम्प्रूवमेंट में ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से, उस वक्त से कि जो 10 जो गुनाहगारों को छोड़ना बेहतर है बनिस्बत एक बेगुनाह को सजा देने के। तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो हमेशा इन फेवर ऑफ एक्यूज होता है। तो वो जब वकील खड़ा होगा, क्रॉस करेगा, वो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें उसमें हाईलाइट करेगा, उसको कवर करना। और इसमें ये होता है बर्डन, जब कोर्ट कन्विक्शन की तरफ जाती है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट होना चाहिए। सही है, इतना क्लियर वो अपना केस रखे, और वो एक ही सूरत में हो सकता है जब जो विक्टिम है वो अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और प्रॉपर हकाइक को कोर्ट के सामने रखे। और कुछ लोग जो एक हमारे लोग हैं जो फेक डकैती वगैरह के केस करते हैं, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए कि इस तरह के सीरियस केसेस जो चार्जेस होते हैं इनमें
एक दूसरे पे झूठे मुकदमात से अवॉइड करें, ताकि वो भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरियों पे लागू होती है, ताकि कोर्टों के लिए डिसीजन लेने में मजीद आसानी हो। अच्छा, तो एक अगर साबित हो गया, एक सबूत मिल गए, विक्टिम ने आइडेंटिफाई कर लिया, हर चीज़ हो गई, जज ने फैसला दिया, तो कितनी सज़ा मिलती है एक डकैती के मुलजिम को? उसमें तकरीबन 3 साल 7 साल, ये उसकी डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। उसने डकैती के दौरान अपनी फोर्स कितनी यूज की है, उसने कितना वो किया है, मतलब लोगों को जो उसका ऑफेंस है उसकी वो कितना वेट कितना था, किस हद तक वो गया था उसमें। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह तो लब्बे-लुबाब ये है आमिर साहब के जब तक विक्टिम जो है वो सामने नहीं आएगा, वो जब तक कोर्ट में नहीं जाएगा, जब तक वो अपने डरे बगैर जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं देगा, जब तक आम आवाम जो विक्टिम्स हैं खासतौर पर आगे नहीं आएंगे, तो चीज़ें इसी तरह मिसमैनेज रहेंगी और पुलिस और इदारे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कि ना विक्टिम अगर खुद आके कह देते हैं, सपोज आप विक्टिम है, अल्लाह न करे, या मैं हूँ अल्लाह न करे, और मैं कोर्ट में जा के कह देता हूँ कि नहीं ये बंदा नहीं था, वो तो दूसरा था, उसका तो कद लंबा था, मुंह रंग काला था, इसका तो रंग गोरा है, आप बता दो फिर किधर खड़ा होगा केस। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। आमिर नवाज वारिस साहब माहिर कानून थे, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि एक महंगाई जो है वो इस हद तक बढ़ गई है कि अब आम शख्स, आम स्टूडेंट, आम शख्स, एक आम शहरी, पढ़ा लिखा शहरी असला उठाने पर मजबूर है। महंगाई की शिद्दत इतनी ज़्यादा है, उसके बाद कुछ मिसमैनेजमेंट पुलिस की तरफ से है, ऑपरेशंस की तरफ से, कि वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे। फिर तीसरी चीज़ आती है इन्वेस्टिगेशन, कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस हद तक अच्छी होती है ताकि प्रोसीडिंग जो है वो उस लेवल पर हो। फिर एक मेन फैक्टर जो है वो ये है कि जो विक्टिम है वो सामने आए और आगे आकर चीज़ों को प्रोसीड करे, चाहे वो उसको टाइम खर्च करना पड़े, ताकि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और मुलजिम मुजरिम हो जाए। जिस तरह नवाज साहब ने कहा कि जो डकैती के मुलजिमान हैं उन्हें बेल होती ही नहीं है अगर विक्टिम अब आके आइडेंटिफिकेशन कर ले और सबूत पूरे दे सके। तो नाज़रीन, देखते हैं मुल्क किस तरफ जाता है और स्ट्रीट क्राइम जो है वो रुकते हैं या नहीं रुकते, क्योंकि जब तक हमेशा एक चीज़ बहुत मायने रखती है कि एक चीज़ आपकी दस्तरस से बाहर होगी तो जाहिर है वो छीनी जाएगी, वो आपकी ज़रूरत भी है तो वो छीनी जाएगी, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि कानून को हाथ में लिया जाए। चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, हमें अपनी कम्युनिटी पुलिसिंग की ज़रूरत है, जो पुलिस और कम्युनिटी के दरमियान जो फासला है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और हम खुद एज अ पाकिस्तानी, एज अ शहरी हमें आगे आने की ज़रूरत, ताकि हम गवाही भी दे सकें और लोगों की मदद भी कर सकें और लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकें। देखते हैं पाकिस्तान का क्या होता है। नाज़रीन, उसी अल्फाज के साथ कि मुझे